हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए लॉस प्रॉफिट का टॉपिक है, इससे संबंधित 10 प्रश्नों को हल कराएंगे। तो पहला प्रश्न है, ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा। देखिए 150 ग्राम सोने का सीपी जो है वो 6 लाख है। कितना है? 6 लाख है। तो देखिए 10 ग्राम सोने का सीपी कितना होगा? तो 10 ग्राम सोने का सीपी जो होगा वो 40,000 हो जाएगा। चूंकि इसे काटिएगा तो 15 चौका 60, यानी 1 ग्राम का दाम 4,000 है, तो 10 ग्राम का जो है 40,000। और इस पर दुकान वाले जो है वो 6% मेकिंग चार्ज देता है। अब 6% है मेकिंग चार्ज, मेकिंग चार्ज। उसके बाद 6% लाभ लेना है। तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य करने के लिए इसका एसपी। तो देखिए 40,000 का जब 6% निकालेंगे तो ये जो होगा वो 6 का 24, यानी 24 प्लस इसमें हो जाएगा, तो ये 42,400 का 106% बटे 100। इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इसमें गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो मान आएगा हमारा 44,449, 44,449। इस तरह से इस प्रश्न को बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका पांचवा हिस्सा 1/5, पांचवा हिस्सा जो है वो 20% हानि पर बेचा जाता है। तो शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो? देखिए 1/5 यानी टोटल जो है, यहाँ टोटल है, यहाँ SP1, यहाँ SP1 और यहाँ SP2। 1/5 हिस्सा, तो 1/5, 5 टोटल हिस्सा है, जिसमें से एक हिस्से को हम क्या करते हैं, 1 यूनिट को बेचते हैं 20% लाभ पर। तो 20% लाभ, तो यहाँ 20, और शेष को कितने % लाभ पर बेचे कि हमें क्या हो, पूरे सौदे पर शेष को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे लेन देन पर हमें 30% का लाभ हो। देखिए सबसे पहले प्रश्न को हम सोचेंगे और बनाएंगे। 1/5 हिस्सा, अगर 5 यूनिट टोटल है, जिसमें से 1 यूनिट को वो 20% लाभ पर बेचता है, और पूरे हिस्से पर उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष को कितने % लाभ पर बेचना होगा? तो 30%, तो यहाँ 30, यहाँ लाभ की बात है तो लाभ कर देते हैं, और यहाँ P% लाभ पर। अब देखिए इसका गुणनफल जो होगा इन दोनों के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 30 × 5 = 150, और ये 20 में 1 से गुणा होगा तो 20 प्लस 4P। इस तरह से 4P बराबर 130, और 130 को काटेंगे तो 4 × 12 और ई का होगा 1 होगा, तो 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, यानी P बराबर 35.5% होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर लाभ प्रतिशतता बताएं। देखिए एसपी विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर, विक्रय मूल्य को 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। पहले एसपी था, अब एसपी क्या होगा, 3 गुना हो गया, और पहले प्रॉफिट था, और पहले विक्रय मूल्य पर कुछ भी लाभ होता था, लेकिन जब विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं तो लाभ जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो देखिए ई का जो अंतर होगा, 3SP माइनस SP का जो अंतर होगा वो 4P माइनस P के बराबर होगा। समझिएगा 3SP में से SP को घटाएंगे तो 2SP, और यहाँ होगा 3P। तो ये जो मान होगा, SP का मान 3 यूनिट और प्रॉफिट का मान 2 यूनिट। तो SP हम लिखेंगे जो SP 3 और आपका प्रॉफिट है 2, तो CP क्या हो जाएगा, तो CP चला होगा 3 यूनिट में बेचते हैं तो 2 यूनिट लाभ होता है, तो CP होगा 1। तो प्रॉफिट प्रतिशतता बराबर क्या होगा, 1 × 100/1। यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, 2 × 100/1 यानी 200%, यानी 200% का प्रॉफिट होगा। तो इसको इसी तरह से बना लेना है।
चलिए चला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। विक्रय मूल्य का 1/5, जो जिसका बट्टा होता है वहीं उसका मान होता है। तो देखिए ये एसपी है और यहाँ लॉस है। किसी वस्तु को लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5, अगर विक्रय मूल्य 5 यूनिट है और लॉस 1 यूनिट है तो सीपी क्या होगा? सीपी होगा 6 यूनिट। तो लॉस प्रतिशतता बराबर क्या होगा? 1 × 100 सीपी यानी 16.2/3%। 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, 50 में 3 से भाग देंगे। इसको दूसरे तरह से अगर बनाना होगा तो चला देखिए कैसे बनेगा। यहाँ सीपी लिखिएगा, यहाँ एसपी लिखिएगा और यहाँ लॉस लिखिएगा। हम एसपी को मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 100 रुपया, और लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस के 1/5 के बराबर है। तो 1/5 क्या होगा? 100 का 1/5, 100 का 1/5 20 होगा। देखिए 100 का 1/5 लिखेंगे तो 20 × 100, यानी इस तरह से 100 रुपया बेचते थे तो 20 रुपये का लॉस होता था। जब 20 रुपये का लॉस होगा तो चला लागत मूल्य जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 120 होगा। अब यहाँ लॉस प्रतिशत देखेंगे, जो वस्तु 120 में खरीदे थे उसको 100 रुपया में बेचे हैं, तो स्वाभाविक है जो हमें 20 रुपये का लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशतता बराबर 20 × 100/120। तो 20 छक्का 20 से 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 यानी 16.2/3%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे। चलिए चला अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए 60 वस्तु का सीपी, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, x वस्तु के एसपी के बराबर, यानी इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा। तो देखिए सीपी बराबर 60, सॉरी सीपी बराबर x, तो एसपी बराबर आपका हो जाएगा 60, और प्रॉफिट आपको दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? तो प्रॉफिट दिया है 20%, मतलब 20%। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 60 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो x का मान बताएं। तो देखिए प्रॉफिट होता है, जब वहां पर प्रॉफिट होता है तो वहां एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब खरीदेंगे कम में और बेचेंगे अधिक में, तभी हमें लाभ होगा। तो देखिए यहां लिखेंगे ये 60 - x × 100 बट्टे सीपी, तो सीपी x है तो यहाँ x लिखेंगे बराबर 20%, 20 × 5 = 100। इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो 6x बराबर 300, 6x बराबर 300 होगा तो 6 × 5 = 30, यानी x बराबर 50 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चला तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 140 रुपये में, देखिए 140 रुपये में 80 पेन बेचने पर, 80 पेन बेचने पर जो है 30% की हानि होती है। तो हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। 70% 30% हानि होती है तो, और 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितना, 104 रुपये में कितनी पेन, तो P 104 रुपये में कितनी पेन बेचनी चाहिए, क्या करने के लिए, तो 30% लाभ, तो 130। देखिए इस तरह से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे ये 0 से 0 खत्म, यानी 14/8 × 7 = 104/P × 13, 13 × 91, 13/104। और यहाँ देखिए 7 से कटेगा 7 दूनी 14 और 2 से कटेगा ये 4, तो P बराबर 8 × 32। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए चला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं। 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं। तो खरीदने का मतलब होता है खरीदारी 100%, और 100% का फ्रैक्शन होगा 1। तो 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं। 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। तो 1 रुपये में केला बेचा जाएगा। 1 रुपये में क्या किया जाएगा, केला बेचा जाएगा, ताकि 33.1/3% का लाभ होगा। तो 33.1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/3। तो 1/3 यानी 3 यूनिट अगर लागत है तो 1 लाभ, यानी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ 4/3। देखिए
4/3 क्यों लिखे? चूंकि 33.1/3% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/3 है, तो बट्टा में सीपी होता है, ऊपर लॉस या प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 3 यूनिट सीपी है तो 1 यूनिट प्रॉफिट है, यानी 4/3। तो देखिए 1/4 गुणे 1, यहाँ 1 जो लिखे हैं वो 100% का फ्रैक्शन है। अब देखिए 1/k गुणे 4 गुणे 3, तो 4 से 4 कटेगा और k का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। तो 1 रुपये में हमें 3 केले बेचने होंगे 33.1/3% लाभ प्राप्त करने के लिए। चलिए चला अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यहाँ देखिए एक वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यानी 105%, लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम पर खरीदा होता, इसका मतलब वो जो 95 में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता, 2 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता, यानी 10% का लाभ होता, यानी 11/10। इस तरह से जब इसको काटेंगे तो 2 पचे 10 और 19 पचे 95, और इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 209/2। और इन दोनों का अगर देखिए विक्रय मूल्य में 0.5% का अंतर होता है तो रुपया में 2 रुपये का अंतर होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं जो 0.5% बराबर 2 रुपया, और लागत मूल्य पूछा है तो लागत मूल्य 100% होता है, यानी 2/0.5 गुणे 100। ये दशमलव को हटाएंगे तो एक और 0, और 5 दूनी 10, तो 200 दूनी 400, यानी उस वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वो 400 होगा। चलिए चला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बी को बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, और सी ने 45% हानि पर डी को बेच दिया, और डी ने इसे 330 रुपये अदा किया 45% हानि पर। देखिए यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ डी लिखेंगे। डी जो है ना 330 रुपये में खरीदा है, 330 रुपये में। देखिए 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4, तो ये 4 होगा और 1 प्रॉफिट होता तो यहाँ 5 होगा। इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, तो ये 5, तो ये 6, और 45% का जो फ्रैक्शन होगा वो 9/25 होगा। तो जब 9/25 होगा तो यहाँ 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 20 पचे 100, यहाँ 20 होगा, तो 20 होगा तो 20 और 9 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 11। अब देखिए हम इसको काटेंगे, एक बार देख लीजिए इसको, अगर दिक्कत है तो 1/4, ये 1/5, और ये 9 पचे 45 और 20 पचे 100, ठीक है ना। तो नीचे वाला यहाँ लिख देंगे ए में, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और इसको काटेंगे जो 2 दूनी के 4, तो 3 दूनी 6, इस तरह से ये 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा 11 तिया 33, और यहाँ 33 यूनिट का मान दिया है, डी ने खरीदा है 330 में, तो 10 गुना। तो ए ने खरीदा था कितने में, तो ए ने खरीदा था 400 में, लेकिन आपसे पूछा है जो इसे बी ने कितने में खरीदा, तो ए ने बी को जो है वो 25% लाभ पर बेचा है, तो बी ने खरीदा, तो बी ने कितने में खरीदा, तो 400 का ये क्या करेंगे 5/4 निकाल देंगे, तो इस 100 से 100 कटेगा, 400 कटेगा, और ये 500, इस तरह से इसको हम बना लेंगे। तो बी ने खरीदा 500 में। चलो चला क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, और सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना था। देखिए वास्तविक मतलब सीपी, हम सीपी को मानते हैं 300 यूनिट, यहाँ SP1, यहाँ SP2 और यहाँ SP3। इस तरह से देखिए सामान का 1/3, तो 1/3 मतलब 100, और 1/3 को क्या करते हैं 15% लाभ पर, तो 15% जब लाभ होगा तो इसको 15% लाभ करते हैं। और जो है सामान का 25% हिस्सा, तो इसका 25% हिस्सा जो होगा वो 75 होगा, और 25% हिस्से को 20% लाभ पर, यहाँ 20% लाभ। आगे शेष हिस्सा, तो देखिए 100 और 75 175, तो शेष जो होगा वो 125 होगा,
और इसको हम क्या करते हैं, जो 10% हानि पर बेच देते हैं। क्या करते हैं, 10% हानि, इधर माइनस करते हैं 10% हानि। तो हमें ओवरऑल पूरे सौदे में जो है क्या होता है, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो पूरे सौदे में हमें 350 रुपये का लाभ होता है। तो सामान का वास्तविक कीमत क्या है, देखिए ई 100 का 15% 15 होगा तो क्या होगा, ई 115 हो जाएगा। यहाँ देखिए 175 का 20% जो होगा वो 15 होगा, तो 75 और 15 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब देखिए ई जो है 125 का 10% 12.5 होगा, ये हानि है, इसलिए 125 में से 12.5 को घटाएंगे। चला 12.5 को घटाएंगे तो 112.5 होगा। अब तीनों को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 317.5। अब देखिए जो वस्तु हम खरीदे थे 300 यूनिट में, वो अब आ रहे हैं 317.5 यूनिट। तो हमें बेनिफिट हुआ है, कितने का हुआ है, तो 35/2% का। तो 35/2% का जो प्रॉफिट हो रहा है तो रुपया में हमें 350 रुपये का हो जाता है। और हमसे पूछा है जो वस्तु की वास्तविक कीमत, तो वस्तु की वास्तविक कीमत जो है वो 300 यूनिट है। तो 300 यूनिट बराबर कितना, तो 350/35/2, तो 2 ऊपर और इधर ही 300, 35 से 10 बार में। अब देखिए 300 दूनी 600, तो 600 पर 1 जीरो हो जाएगा। इस तरह से उस वस्तु का वास्तविक कीमत जो होगा वो 6000 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा और 1/4 गेहूं 12%, 1/4 देखिए 1/4 गेहूं को टोटल है, यहाँ SP1 1/4 1 यूनिट, तो यहाँ से 1/4 को क्या करता है, 1/4 को जो है वो 12% लाभ पर बेचता है, तो 12% लाभ। आगे हैं 15% लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए यहाँ 15% लाभ, तो 15% तो यहाँ 15, और शेष गेहूं क्या है, तो शेष गेहूं SP1 SP2 ये 1 हो गया, तो इसमें से अभी शेष 3 है, इसको कितने % लाभ पर, तो P% लाभ पर। मात्र इतना ही करेंगे और बना लेंगे, 15 चौका 60 और ये हो जाएगा 12 + 3P। अब देखिए 60 में से 12 को घटाएंगे तो ये 48 होगा, तो 48 बराबर 3P, और 3P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 16, यानी शेष को क्या करेंगे, 16 × 48 16% लाभ पर बेचेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।